द्वारिका का है। ऐसी द्वारिका में आकर के कथा श्रवण का अपना पुण्य है, पर मैं पुण्य प्राप्ति करने वाले साधनों में मेरी ज्यादा निष्ठा नहीं है। सबका अपना अपना मत होता है, मेरा मत एक अलग है कि पुण्य की प्राप्ति, पुण्य का मतलब क्या होता है? क्षीण पुण्य मर्त लोकम विशंति, पुण्य क्षीण होते ही मृत्यु लोक में आना पड़ता। पुण्य का मतलब क्या होता है? पुण्य मिलने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। एक प्रकार से आपने धन कमाया तो धन कमा करके आप 5 स्टार होटल में जा सकते हो, धन कमा करके आप चार्टर में ट्रेवल कर सकते हो, धन कमा करके आप सुख सुविधाओं का उपभोग कर सकते हो। लेकिन धन जिस दिन कम हो जाएगा उस दिन सुख सुविधाएं भी आप नहीं भोग पाओगे। ठीक वैसे ही पुण्य का और स्वर्ग का मेल है। आप जितना ज्यादा पुण्य कमाएंगे उस पुण्य के प्रभाव से आपको उतने ही ज्यादा दिन स्वर्ग में रहने का अवसर मिलेगा। हमें स्वर्ग चाहिए नहीं, और विशेष रूप से यहां जितने भी बैठे हैं श्री वैष्णव, हम श्री वैष्णवों के लिए तो वैकुंठ है, और वैकुंठ का तो रूप है कि वहां जाने के बाद फिर पुनः आना नहीं पड़ता। और क्षमा कीजिएगा, पुण्य से वैकुंठ नहीं मिलता, पुण्य से स्वर्ग ही मिलता है। पुण्य से वैकुंठ नहीं मिलता, कैंकर्य से वैकुंठ की प्राप्ति होती है, सेवा से वैकुंठ मिलता है, प्रेम लक्षणा भक्ति से भगवत धाम की प्राप्ति होती है, पुण्यों से नहीं। कई बार कथाओं में कहा जाता है कि आप सब लोग कथा श्रवण करने आइए, पुण्य के भागीदारी बनिए। मुझे बहुत पीड़ा होती है उस समय कि पुण्य के लिए कथा नहीं है, पुण्य के लिए तो संसार के बहुत साधन हैं, यह तो प्रेम की प्राप्ति के लिए है। यहां जितने भी वैष्णव आप सब, ये जिनका भी दिमाग लगाना, ये यहां भक्तों को बैठाने का बहुत अच्छा दिमाग है, जिन्होंने भी ये योजना बनाई। अब हमको पता है क्या है, हम जिस भक्त को देखेंगे उसी का चरित्र आएगा चित्त में, वही सुना देंगे, और वो सुनाते समय आपको केवल दिया करेंगे, देखो उनकी ओर देख लो, इन्हीं का ही चरित्र सुना रहे हैं। यहां जितने भी बैठे हैं, और इस बार हमें अवसर मिलेगा तो हम अपने रामानुज संप्रदाय के आलवारों की, रामानुज संप्रदाय की भी विशेष चर्चा मैंने ज्यादा की नहीं कभी कथाओं में, लेकिन इस बार करेंगे, क्योंकि यहां तो प्रवेश से ही रामानुज हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय का दर्शन हो रहा है। ऊपर भी ठाकुर जी का श्री तिलक विराज रहा है, बाहर भी वो पूरा परिवार ही श्री वैष्णव है। थोड़ी थोड़ी आपकी हमारी एक सी स्थिति है, हम भी श्री वैष्णव हैं और सेवा हमारी पुष्टि मार्ग की है। आपके घर में भी ऐसा ही है, आप भी श्री वैष्णव हैं, सेवा पद्धति पुष्टि मार्गी है। ठाकुर जी की सेवा का जो विधान है वो पुष्टि मार्गी है। इसमें कोई दोष अपराध तो सोचना भी नहीं चाहिए कि कोई दोष है या कोई अपराध है, नहीं। आचार्यों की सबकी प्रणालियां हैं, उन सब भावों से, सब प्रणालियों से भगवत सेवा कैसे बने इसका प्रयास करते रहना चाहिए। तो पुण्य की प्राप्ति के लिए कथा नहीं है, कथा तो प्रेम की प्राप्ति के लिए, कथा तो भाव की प्राप्ति के लिए। यहां जितने बैठे हैं ये एक भी पुण्यात्मा नहीं है, ये सब प्रेमात्मा है। कौन है? प्रेमात्मा। मीराबाई का कोई नाम ले दे तो प्रेम ही समझ आएगा, सूरदास जी का कोई नाम ले दे तो प्रेम ही, तुकाराम जी का नाम ले ले प्रेम ही समझ आएगा, स्वामी शेरदास जी का नाम ले प्रेम ही प्रकट होगा, पुण्य नहीं। और श्री कृष्ण प्रेम प्रिय हैं, तो भागवत की कथा या धाम में आगमन या सागर गोमती में स्नान, इन सबके पीछे एक ही उद्देश्य होना चाहिए, हे ठाकुर जी हमारे चित्त में प्रेम प्रकट कर दीजिए। हम संसार में रहकर के बहुत मलिन हो चुके हैं, बहुत ज्यादा हमारे अंदर अस्थिरता आ चुकी है, हम जड़वत होते जा रहे हैं। नाथ हमारे चित्त को प्रेमी बना दीजिए। नरसिंह मेहता प्रेम की साक्षात प्रतिमूर्ति, जिनके लिए यही द्वारिकाधीश सेठ बन जाते हैं और हुंडी भरते हैं श्री नरसिंह मेहता जी की। वही नरसिंह मेहता की पुत्री के लिए ठाकुर जी भात भरने के लिए जाते हैं, नरसिंह मेहता के पुत्र में बारात लेकर के ठाकुर जी जाते हैं। ये सब पुण्यों से नहीं हो सकता, ये सब तो प्रेम से ही हो सकता है। बस आप भी अपने संबंधों में किसी के लिए पूर्ण रूपेण न्योछावर तब होते हैं जब उसके प्रति प्रेम हो। हर प्रकार के संबंध होते हैं, आप सब लोग बिजनेस भी करते हैं, किसी से आपका व्यापारिक संबंध है, किसी से आपका धन का संबंध है, किसी से आपका अपने कार्य की सिद्धि का संबंध है। सबके लिए आप सहज थोड़ी हो जाते हो, लेकिन जिससे प्रेम होता है उसके लिए अति सहज हो जाते हो। द्वारिकाधीश के दरबार में कोई तो ठाकुर जी से व्यापारी संबंध बनाने आया है, वो हर महीना आता है द्वारिका मुंबई से। क्यों आता है? लेकिन मेरा कारोबार बढ़िया चलता रहे, द्वारिकाधीश कृपा दृष्टि रखना। तो श्री द्वारिकाधीश उससे व्यापारिक संबंधी रखते हैं, इसका कारोबार बनाना है हमको। कोई अपने घर की सुख सुविधाओं के लिए ठाकुर जी के पास आता है तो ठाकुर जी उससे वैसा संबंध रखते हैं। पर द्वारिका कोई केवल श्री द्वारिकाधीश जी को देख नहीं आता, बस उसका प्रेम है ऐसा ठाकुर जी से, तो ठाकुर जी भी उसको उसी भाव से देखते हैं।
ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम। भगवान कहते हैं गीता में, जो मुझे जैसे भजता है मैं फिर उसको वैसे ही मिलता हूं। आपने श्री द्वारिकाधीश के प्रति यदि प्रेम का भाव रखा होगा तो आपके लिए वो राजाधिराज नहीं है, आपके लिए प्रेमी ही बन जाएंगे। तो इसलिए भैया ये अवसर मिला है, द्वारिका में आप बैठे हो, गोमती सागर संगम पर बैठे हो, द्वारिकाधीश जी की चरण सन्निधि है। यह क्षेत्र अद्भुत है, इस क्षेत्र को ठाकुर जी ने चुना रहने के लिए। इसलिए यहां आकर के कथा श्रवण के पीछे आपका उद्देश्य केवल प्रेम हो और कुछ नहीं। हम तो एक हमारी कहीं भी कथा होती है, हम सब जगह यही कहते हैं, प्रेम ही मांगो। और क्या मांगना ठाकुर जी से? प्रेम। ये वही नगरी है जहां एक विप्र का आगमन हुआ, और उस विप्र के आगमन के बाद इस नगरी ने वह दृश्य देखा जो कभी सोचा नहीं था। क्या? जहां बड़े बड़े राजा महाराजा लाइन लगा करके खड़े रहते हैं कि ठाकुर जी एक क्षण के लिए हमसे मिल लें, उस नगरी में एक दीनहीन से ब्राह्मण के आते ही अपनी गद्दी छोड़ करके ठाकुर जी दौड़े। आज जब से हम जामनगर उतरे तब से हमको श्री द्वारिका और द्वारिकाधीश जी का ही स्मरण, यहां का भाव स्मरण हो रहा था। जितने भी गृहस्थाश्रमी अगर कथा सुन रहे हैं तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रत्येक गृहस्थाश्रमी के लिए द्वारिका गुरु स्थान है, यहां जरूर आकर के प्रणाम करके जाया कीजिए। एक गृहस्थाश्रमी को अपने जीवन में क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए, एक व्यापारी को क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए, एक कर्मठ व्यक्ति को, एक धनवान व्यक्ति को, एक विप्र को, एक ब्राह्मण को किन किन नियमों का, वो द्वारिका से सीखिए। द्वारिका लीला सामान्य लीला नहीं है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। बहुत सावधानी से सुनिएगा। आप सावधानी से सुनेंगे तो हम सावधानी से ही सुनाएंगे आपको, और आपकी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसलिए दुर्घटना ना हो जाए, दुर्घटना और तो क्या होगी। इससे बड़ी दुर्घटना क्या है कि कोई जीवन उपयोगी बात यहां से कही गई और आप सुने ही नहीं, सबसे बड़ी दुर्घटना है। इसलिए बहुत सावधानी से सुनिएगा। हम एक अलग भाव में आए इस बार द्वारिका। श्रमित तो बहुत हैं, पर कई बार श्रम में ज्यादा अच्छा भाव निकलता है। सुदामा जी आए द्वारिका, सबको कथा पता है, मैं ज्यादा उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, पर कुछ विषय ऐसे हैं जो कभी चिंतन में आए नहीं, पर वो विचारणीय बात है। सुदामा जी का आगमन जैसे ही हुआ, भागवत जी में मैं प्रसंग खोल लूं ताकि श्लोक भी बोल सकूं। सुदामा जी के आगमन होते ही फिर जो जो लीलाएं हुई, घटनाएं हुई, सबको पता है, सब विदित है उस भाव से। पर सबसे विशेष बात क्या हुई? कि सख्यु प्रियस्य विप्रविशे रंग संगति विनिवेद प्रीतो व्यमच्युत बिपिन नेत्राभ्याम पुष्कर क्षण। यह बात भी सबको पता है, पर इस बात की गहराई कितनी है कि अपने प्रिय मित्र श्री सुदामा जी को देख करके श्री ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। और केवल सजल नहीं हुए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ठाकुर जी यहां पर चरण प्रक्षालन कर रहे हैं सुदामा जी का। सुकाचार्य जी महाराज वर्णन करते हैं, अग्रही सिरसा राजन भगवान लोक पावन। भगवान ने केवल आंखों के अश्रुबिंद से चरण धोए नहीं है, अपने अश्रुबिंदुओं से चरण धो करके जो चरण प्रक्षालन जल था उसको मुख से लगाया, उसका पान किया, और पान करने के बाद जो शेष जल था उसको अपने सिर पर डाल के एक सूक्ष्म स्नान मात्र कर लिया ठाकुर जी ने। इससे एक बात समझ आती है, पहली बात तो ठाकुर जी कितने करुणा में आ गए होंगे सुदामा जी को देख के। पान करने योग्य जल मिल जाए, स्नान करने योग्य, सिर पर धारण करने योग्य जल, तो जल की मात्रा भी तो अधिक होगी, और वो जल भी साधारण नहीं है, ठाकुर जी के अश्रुबिंद। तो सबसे पहली बात तो यहां यह प्रकट होती है कि ठाकुर जी की कितनी करुणा हुई सुदामा जी को देख करके, कि ठाकुर जी कितने रोए कि आचमन करने योग्य, सिर पर धारण करने योग्य जल प्राप्त हुआ।
अग्रहीक्षण साराजन भगवान लोक पावन व्यलिंपद दिव्य गंधेन चंदना गुरु कुंकुमये। ये सामान्य द्वारिकाधीश नहीं है। कौन है द्वारिकाधीश? चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के शीश नवाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। जिनके चरण स्पर्श करके जल गंगा बन जाता है, और वह गंगा भी कैसी गंगा? जिन गंगा का पान करने से, जिन गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के एक नहीं कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अरे इतना ही नहीं, गंगे गंगे तियो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। योजनों दूर से यदि कोई गंगा 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 कहकर के पुकारे, मुच्यते सर्व पापेभ्यो, तो भी उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। क्यों है गंगा की इतनी महिमा? क्योंकि वो ठाकुर जी के चरणों से निकली है। और वे ठाकुर जी सुदामा जी के चरणों को हाथ में लेकर के बैठे और नेत्रों से नीर बहा करके उनके चरणों को धो रहे हैं, और केवल धो नहीं रहे हैं, उसका आचमन कर रहे हैं, उसको अपने सिर पर धारण कर रहे हैं। पूरी द्वारिका स्तब्ध हो गई, और केवल द्वारिका नहीं, 33 कोटि देवता आकाश से देख रहे हैं, और सब केवल एक ही आकलन लगा रहे हैं कि सुदामा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि ठाकुर जी उसके चरण धो करके पान कर रहे हैं। कभी चिंतन नहीं हुआ इस बात पर, ऐसा क्या किया सुदामा ने? सखा तो अर्जुन भी है, सखा तो उद्धव भी है, सखा तो मधुमंगल श्रीदामा भी है, पर सुदामा में ऐसा क्या विशेष है? एक बात स्पष्ट हो गई संपूर्ण द्वारिका में कि ये जो हम दृश्य देख रहे हैं, ये पुण्य का फल नहीं है। पुण्य से तो नहीं हो सकता। भैया हम सुदामा जी के बारे में अच्छे से जानते हैं, उन्होंने हिमालय पर जाके तपस्या नहीं करी है। हम सुदामा जी के बारे में अच्छे से जानते हैं कि वो कोई व्रत नहीं कर रहे हैं, उनके घर में धन है नहीं, अन्न है नहीं, इसलिए भूखे रहते हैं। ना कोई व्रत किया, ना कोई तप किया, ना कोई जप किया, ना कोई पुण्य किया। ऐसा क्या किया है सुदामा जी ने कि जो इस स्थिति की दृष्टा पूरा विश्व बन रहा है? जब सुदामा जी के चरण धो दिए ठाकुर जी ने, आदि आदि सब लीला हो गई, और जब सुदामा जी चले गए तब सब द्वारिका के लोगों ने भगवान को बिठाया, द्वारिकाधीश को बिठाया, और द्वारिकाधीश जी से पूछा कि आपने सुदामा जी के चरण अपने अश्रुबिंदुओं से धोए, उसके बाद आचमन किया, हो ना हो आप परमात्मा हैं, और परमात्मा अगर कोई क्रिया कर रहा है तो निश्चित है कि उसके पीछे कुछ तो उस व्यक्ति ने किया है जिसका फल उसको इस प्रकार से मिला। वैसे तो भक्त के लिए बहुत कष्टदायी है कि आप नीचे बैठे और भक्त ऊपर बैठे, पर फिर भी सुदामा की ऐसी कौन सी बात थी जिस पर आप इतने रीझ गए? ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए, और सजल नेत्रों से भगवान कह रहे हैं कि सवई सत्कर्मणा साक्षात् द्विजातेरित संभव आद्योंग यत्राश्रमिणाम यथाहम ज्ञान दो गुरु। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठाकुर जी कह रहे हैं, बहुत बहुत लंबा भगवान वाच, ठाकुर जी ने बहुत बड़ा प्रवचन किया यहां पर, मैं तो केवल एक भाव बता दे रहा हूं। ठाकुर जी कह रहे हैं कोई परम तपस्वी होकर के भी इस स्थिति का अनुभव नहीं कर सकता जो सुदामा जी ने किया है। कोई परम विरक्त होकर के भी इस स्थिति का अनुभव नहीं कर सकता जो सुदामा जी कर रहे हैं। कोई परम त्याग में जीवन जी करके, परम व्रत में जीवन जी करके, परम पुण्य में जीवन जी करके, जितने भी आप सोचना चाहो, यज्ञ करके, तप करके, जप करके, आदि आदि करके, यह स्थिति किसी के जीवन में नहीं घट सकती जो सुदामा जी की घट रही है। सुदामा जी का ऐसा कौन सा गुण है जिस पर ठाकुर जी प्रसन्न हो गए? भगवान कहते हैं सुदामा के चित्त में जो गुरु निष्ठा है, मुझे वो बहुत प्रिय है। सुदामा की अपने गुरु के प्रति जो निष्ठा है, और उस निष्ठा से गुरु सुदामा पर बड़े प्रसन्न थे। जब मैं विद्यालय में पढ़ता था तो मैंने अनुभव किया, सांदीपनी गुरु जी सुदामा जी से बहुत प्रेम करते थे, और गुरु की प्रसन्नता, सांदीपनी गुरु का सुदामा जी के प्रति जो ये अनंत प्रेम था, वो मुझे विवश कर देता है सुदामा जी के चरणों में बैठने के लिए। उनकी गुरु निष्ठा। विचार करो बंधुओं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं भगवान कह रहे हैं। इतने से गुण पर कौन रीझता है? ठाकुर जी रीझते हैं।
केवल सुदामा जी की गुरु निष्ठा का। आज भी सुदामा जी, इतने दिन हो गए, सुदामा जी के घर में भोजन नहीं है, सुदामा जी के पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, सुदामा जी के घर में वर्षा हो जाए तो कमर कमर तक जल भर जाता है। ऐसी स्थिति में भी हम आप लोग होते ना तो गुरु जी के पीछे पड़ जाते हैं, गुरु जी कैसे गुरु जी हो आप, आपको गुरु जब से बनाया तब से हमारे तो दिन बिगड़ गए। पर सुदामा जी आज भी नित्य अपने गुरु को स्मरण करते हैं और गुरु की कृपा का अनुभव करते हैं। और गुरु कृपा में क्या कहते हैं, हे गुरुदेव भगवान, आपकी कृपा से धन भले ही नहीं है, अन्न भले ही नहीं है, वस्त्र भले ही नहीं है, पर एक चीज है, क्या? नित्य कृष्ण स्मृति है चित्त में, नित्य कृष्ण याद रहते हैं मुझको, ये सबसे बड़ी कृपा है आपकी। हम संसारी लोग कृपा को किसी और दृष्टिकोण से देखते हैं, पर सुदामा जी की दृष्टि अलग है। सुदामा जी कहते हैं मुझे रोज कृष्ण स्मरण में आते हैं, ये मेरे गुरु की कृपा है। चाहे कैसी भी स्थिति बन जाए, चाहे कैसी भी परिस्थिति बन जाए, पर मैं ठाकुर जी को भूलता नहीं, ये गुरु कृपा है। ये विषय पढ़ते समय, बोलते समय मुझे अपने ऊपर भी बड़ा आनंद हो रहा था कि ठाकुर जी ने ऐसा जन्म दिया, ऐसा जीवन दिया कि एक दिन भी बिना कृष्ण स्मरण के नहीं निकलता। हम आपको बहुत सत्य बात कह रहे हैं, साल के कई ऐसे दिन होते हैं, उन दिनों में शायद परिवार को याद नहीं कर पाता हूंगा मैं। साल के कई ऐसे दिन होते हैं कि अपने घर के कई सदस्यों के जन्मदिन पर बात भी नहीं कर पाता मैं। हम दिसंबर के निकले हैं, अब होली पर जाएंगे घर की विस्मृति बन जाएगी, प्रियजनों की विस्मृति बन जाएगी, मित्रों की विस्मृति बन जाती है, पर एक भी दिन ठाकुर जी की विस्मृति के बिना नहीं निकलता है। ये बहुत बड़ी कृपा है, ये गुरु की कृपा है। एक दिन भी ठाकुर जी के बिना नहीं निकलता, ये बहुत बड़ी कृपा है। सुदामा जी महाराज इस बात को कहते हैं, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। भैया देखो, आप लोग द्वारिका आए ना, द्वारिका लीला ही चलेगी 7 दिन, कभी सुदामा चरित्र, कभी विवाह का प्रसंग, कभी कुछ। अब हम स्वच्छंद हैं, खूब आनंद से खुल के बोलेंगे, इसलिए सुनिए, सब जगह नहीं होती है ऐसी बात। सुदामा जी नित्य कहते हैं मेरे गुरु की बहुत बड़ी कृपा है मुझ पर, और वो कृपा किस चीज में देखते हैं कि चाहे जैसी परिस्थिति परिवार की हो जाए, पर मैं कृष्ण को कभी नहीं भूलता, मैं द्वारिकेश को कभी भूलता नहीं। और इस भावना से श्री सुदामा जी रोज अपने गुरु का स्मरण करते हैं। आज वही सुदामा जी जैसे ही द्वारिका आए हैं, ठाकुर जी ने जैसे ही सुदामा जी को देखा, देखते ही ठाकुर जी के नेत्र बंद हुए और सुदामा जी की सारी परिस्थिति दिखने लगी। खाने के लिए अन्न नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, बच्चों को खिलाने के लिए अन्न नहीं है, पढ़ाने के लिए साधन नहीं है, पत्नी को देने के लिए साड़ी नहीं है। और ऐसी स्थिति में भी सुदामा रोज प्रसन्न चित्त होकर के अपने गुरु को प्रणाम करता, आपकी बहुत बड़ी कृपा है मुझ पर। क्यों? भले ही कोई साधन मेरे पास नहीं है। अरे व्यक्ति के पास में एक साधन ना हो, हम लोग अगर रोज श्रीमन नारायण भगवान का स्मरण करते हैं, रोज अपने गुरु की अष्टाक्षरी माला करते हैं, एक दिन अगर बुखार आ जाए हमको, गुरु जी आज बुखार आ गया, आज माला नहीं कर पाएंगे हम, क्षमा करना गुरु जी। घर में एक चीज विपरीत हो जाए, एक चीज, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? ठाकुर जी के लिए जो नियम बनाए उसका त्याग सबसे पहले करते हैं हम लोग। सब जानते हैं इस बात को। घर में एक भी चीज विपरीत आ जाए तो हमारे अंदर सबसे पहले जहन में क्या बात आती है? घर के जो बेचारे सेवक होते हैं उनसे कहते हैं तुम ठाकुर जी को देख लेना, हम बहुत, अब घर में ये काम आ गया, हमको जाना पड़ेगा। सबसे पहले ठाकुर जी को भूलने का काम करते, पर सुदामा जी नहीं। अन्न नहीं है, जल नहीं है, वस्त्र नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी रोज अपने गुरु को प्रणाम करके धन्यवाद कहते हैं। हे नाथ, इतनी विपरीत परिस्थिति होने के बाद भी मैं द्वारिकेश को कभी भूलता नहीं हूं, ये मेरे गुरु की बहुत बड़ी कृपा है। मैं अपने मित्र को, सखा को कभी नहीं भूलता। श्रीमद् भागवत जी में कभी सुदामा चरित्र पढ़ के देखिए, भगवान ने सिंहासन पर नहीं बैठाया सुदामा जी को, उस पर्यंक पर बैठाया जिस पर रुक्मणी और श्री कृष्ण दोनों विराजमान होते हैं। इतना साम्यवर्ती। एक होता है कि आपने अपनी चेयर पर बैठा दिया, पर एक होता है कि आपने अपने घर की गद्दी पर ही बैठा दिया। सुदामा जी को वहां बिठाया ठाकुर जी ने जहां रुक्मणी कृष्ण दोनों विराजमान होते हैं, उस आसन की ओर देख नहीं सकता कोई और, वहां ठाकुर जी ने सुदामा जी को बिठाया।